Hello guys, I'm Palchab and I'm going to start a new topic of international business. Document related to shipment. Shipment bill. It is the main document on the basis of which permission is granted for the export of goods by customs office. यानी कि जो डॉक्यूमेंट है, कुछ डॉक्यूमेंट के बेसिस पे परमिशन मिलता है कि मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री सामान को एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ कस्टम ऑफिसेस कुछ ड्यूटी मतलब उसके लिए परमिशन लेना पड़ता है. इट कंटेन्स फुल डिटेल्स रिगार्डिंग द गुड्स बीइंग एक्सपोर्टेड, नेम ऑफ द वेसल, एक्सपोर्टर्स नेम एंड एड्रेस, कंट्री ऑफ फाइनल डेस्टिनेशन एटसेट्रा. और फुल डिटेल्स और गुड्स के और एक्सपोर्ट के नेम ऑफ द वेसल, एक्सपोर्टर नेम, एड्रेस, कंट्री ऑफ फाइनल डेस्टिनेशन एक्सेट्रा, ये सब इंफॉर्मेशन दी जाती है शिपिंग बिल में. मेड्स रिसीट. दिस रिसीट इज इशूड बाय द कैप्टन. और ये रिसीट जो है इशूड किया जाता है कैप्टन के द्वारा. और मेड ऑफ द शिप टू द एक्सपोर्टर आफ्टर द गुड्स. और शिप को क्या जाता है एक्सपोर्ट किया जाता है आफ्टर द गुड्स आर लोडेड ऑन द बोर्ड ऑफ द शिप. जब मतलब गुड्स जो है लोड हो जाते हैं बोर्ड में यानी कि शिप में, उसके बाद से कैप्टन सबमिट करके उसको एक्सपोर्ट किया जाता है. इट कंटेन्स नेम ऑफ द वेसल. और उनको चाहिए वेसल का नाम, डिस्क्रिप्शन ऑफ पैकेज, डिस्क्रिप्शन चाहिए पैकेज का, मार्क्स, conditions of the cargo at the time of receipt on board the ship, etc. Bill of lading. It is a document issued by the shipping company. ये document जो है issued किया जाता है shipping company के द्वारा. It acts as an evidence regarding the acceptance. और ये act करता है evidence की तरह regarding the acceptance of shipping company to carry the goods to the port of destination. जो कि carry करता है goods को to the port of destination. It is also referred to as document. और ये refer करता है document को of title to the goods is freely transferable by endorsement and मतलब ये ट्रांसफर होता है endorsement के द्वारा. बिल एंड डिलीवरी भी किया जाता है. एयरवे बिल. सिमिलर टू अ शिपिंग बिल, ये भी एक शिपिंग बिल की तरह एयरवे बिल भी होता है. एंड एयरवे बिल इज डॉक्यूमेंट इशूड बाय द एयरलाइन कंपनी. और एयरवे बिल का जो डॉक्यूमेंट है वो इशूड किया जाता है एयरलाइन कंपनी के द्वारा ऑन रिसीविंग द गुड्स ऑन बोर्ड. और जब रिसीव करते हैं लोग गुड्स को ऑन बोर्ड, इट्स aircraft and at the same time giving its acceptance to carry them to the port of destination. एयरक्राफ्ट के द्वारा किया जाता है. at the same time उन लोग को दिया acceptance to carry them to the port of destination. Marine insurance policy. It is a document containing contract between the exporter, the insurance company to indemnify the insured against the loss incurred by the insured in respect of goods exposed to the perils of the sea transit in consideration of a payment and called premium. देखिए ये लोग जो होता है मरीन इंश्योरेंस लोग करवाते हैं क्योंकि अगर पानी से जा रहा है तो ये डॉक्यूमेंट लोग देते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं कि एक्सपोर्ट होने में मतलब इंश्योरेंस कंपनी से कि अगर कोई भी लॉस होता है तो उसके लिए जो इंश्योरेंस कंपनी रहेगी वो मतलब गुड्स अगर कोई भी लॉस होता है किसी भी रीजन से तो जो गुड्स रहेगा मतलब गुड्स का ही होगा लॉस. तो अगर किसी भी रीजन से होता है तो इंश्योरेंस कंपनी जो होगी उनको पे करेगी प्रीमियम. लेकिन उसके पहले इन लोग को जो इंश्योरेंस करवाए रहेंगे उससे पहले उन लोग को पे करना पड़ता है. अगर उसके मतलब पे करने के बाद ये लोग ऐसा काम करते हैं कि मतलब जा रहा है और लॉस में किसी वजह से चला जा रहा है तो उसके लिए पेमेंट जो है वो इंश्योरेंस कंपनी करेगी, प्रीमियम उन लोग को देगी. Document related to payment. Letter to credit. It is the guarantee letter issued by the importer bank. और ये गारंटी लेटर होता है जो कि इशूड किया जाता है इंपोर्टर बैंक के द्वारा, स्टेटिंग दैट इट विल
ऑनर द एक्सपोर्ट बिल टू द बैंक। और मतलब ये जो ऑनर होते हैं तो एक्सपोर्ट जो बिल कर एक्सपोर्ट कर देते हैं बिल टू द बैंक ऑफ द एक्सपोर्टर अप टू अ सर्टेन अमाउंट। जो उसमें मतलब जाने में गुड्स को जितना अमाउंट लगा है वो सारा जितना अमाउंट उसमें लगा रहता है सारा एक्सपोर्टर बैंक को डिटेल्स दे देते हैं और वो बैंक इंपोर्टर को मतलब पूरा डिटेल देती है और उससे वो पे करते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ट्रांजेक्शंस, exporter draw the bill on the importer asking him to pay a specified amount to a certain person or the bearer of the instrument। और एक्सपोर्ट जो होते हैं करते हैं वो इम्पोर्टर ट्रांजेक्शन को मतलब इम्पोर्ट को मतलब एक्सपोर्ट जो होते हैं वो बिल बना के उन लोग को दे दिया जाता है। उसके बाद स्पेसिफाइड अमाउंट जो रहती है वो जो पर्सन को देना रहता है उनको वो लोग पे करते हैं। द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय द इम्पोर्टर और जो डॉक्यूमेंट होता है वो इम्पोर्टर के द्वारा रिक्वायर्ड करवाई जाती है फॉर क्लेमिंग टाइटल ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स। कि अगर कोई भी अगर एक्सपोर्ट हुआ है सामान तो अगर कोई भी उसमें किसी भी रीजन से अगर वो पैसा नहीं दे रहे हैं तो उसके लिए क्लेम कर सके आर पास ऑन टू हिम ओनली व्हेन द इम्पोर्टर एक्सेप्ट दिस बिल। और अगर वो इम्पोर्टर जो है एक्सेप्ट कर लेता है बिल और पेमेंट कर देता है तो कोई क्लेम नहीं लगेगा। बैंक सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट इट इज द सर्टिफिकेट that the necessary document relating to the particular export consignment have been negotiated and payment has been received in accordance with the exchange control regulation। यानी कि एक सर्टिफिकेट जो है नेसेसरी होती है डॉक्यूमेंट की रिलेटिंग टू द पर्टिकुलर एक्सपोर्ट। जो भी एक्सपोर्ट हुआ है उसके डॉक्यूमेंट का मतलब पूरा उसका इंफॉर्मेशन रहना चाहिए और अगर वो नेगोशिएटेड और पेमेंट जो है वो रिसीव कर लेते हैं अकॉर्डिंग विद द एक्सचेंज ऑफ कंट्रोल रेगुलेशन मतलब इसके अकॉर्डिंग तो कोई भी इश्यू नहीं होगा। फॉरेन ट्रेड प्रमोशन मेजर्स एंड स्कीम ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम goods meant for exports are not subjected to payment of various excise and custom duties। गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है ये कोई सब्जेक्ट नहीं है कि पेमेंट जो है वेरियस एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटीज मतलब इन सब के बारे में बात कर रहा है कि उनको भी पे करना पड़ता है। एनी सच ड्यूटीज पेड आर रिफंडेड टू एक्सपोर्टर और ये जो ड्यूटी रहेगी वो जो एक्सपोर्ट करता रहेगा वही पे करेगा और उसके बाद से वो एक्सपोर्ट जब करेगा तो इम्पोर्टर जो है उसका पूरा फाइनल एक्सपोर्टर को पे करेंगे। ऑन प्रोडक्शन ऑफ प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ दीज गुड्स टू बी कंसर्न अथॉरिटीज सच रिफंड आर कॉल्ड ड्यूटी ड्रॉबैक। और मतलब जो एक्सपोर्टर रहेंगे वो प्रोडक्शन वाला प्रूफ मतलब ये सब देंगे प्रोडक्शन का प्रूफ ऑफ एक्सपोर्टर और उसके बाद से गुड्स जो होंगे वो कंसर्न के अथॉरिटीज के थ्रू रिफंड वो चली जाएगी और उसका से उसी को हम लोग ड्यूटी ड्रॉबैक कहते हैं। एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग अंडर बॉन्ड स्कीम अंडर दिस फैसिलिटी फर्म कैन प्रोड्यूस गुड्स। इस फैसिलिटी में फर्म जो है वो प्रोड्यूस करते हैं गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ एक्सरसाइज एंड अदर ड्यूटीज बिना कोई पेमेंट के ऑफ एक्सरसाइज एंड अदर ड्यूटीज। द फर्म कैन अवेल द दिस फैसिलिटी आफ्टर गिविंग एन अंडरटेकिंग। जो फर्म होती है अवेल करती है इस मतलब फैसिलिटी को आफ्टर गिविंग एन अंडरटेकिंग बॉन्ड so that they are manufacturing goods for export purpose। और वो जो फर्म होती है वो गुड्स को प्रोड्यूस करती है मैन्युफैक्चर करती है फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्टिंग। एक्सपेंशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्सेस गुड्स मीन्ट फॉर एक्सपोर्ट पर्पज। गुड्स जो है वो मीन किया जाता है एक्सपोर्ट पर्पज के लिए आर नॉट सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स। इनकम डेराइव फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑपरेशन इनकम जो है डेराइव होता है एक्सपोर्ट ऑपरेशन से हैज बीन एक्सेप्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ यानी कि जब वो पेमेंट हो जाती है उसके बाद से इनकम टैक्स फॉर ए लॉन्ग पीरियड बट नाउ दिस एक्सेप्शन इज ओनली अवेलेबल टू 100%। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट एंड यूनिट सेटअप इन export processing zones, special economic zones for selected years।
Advanced license scheme. It is a scheme under which an exporter is allowed duty free. इस स्कीम में जो एक्सपोर्टर होता है उसको अलाउ होती है ड्यूटी फ्री रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स, ताकि वो मैन्युफैक्चर करें एक्सपोर्ट गुड्स को, यानी कि जिसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। द फर्म एक्सपोर्टिंग इंटरमिटेंटली, और जो फर्म है वो एक्सपोर्ट करती है इंटरमिटेंटली, कैन ऑल्सो ऑब्टेन दिस लाइसेंस अगेंस्ट स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑर्डर। और ये लाइसेंस लोग लेते हैं ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो एक्सपोर्ट करने में। विदाउट लाइसेंसिंग जो एक्सपोर्टर हैं वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं कोई भी सामान। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स, दिस दे आर इंडस्ट्रियल स्टेट, ये जो है इंडस्ट्रियल स्टेट है विच फ्रॉम इनक्लेव्ड फ्रॉम डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। दीज आर यूजुअली सिचुएटेड नियर सी पोर्ट और एयरपोर्ट, और ये सी पोर्ट और एयरपोर्ट के नियर में सिचुएट होते हैं। दे आर इंटेंड टू प्रोवाइड एन इंटरनेशनली कम्पिटिटिव ड्यूटी फ्री, और ये प्रोवाइड करवाते हैं इंटरनेशनली कम्पिटिटिव ड्यूटी फ्री इन्वायरमेंट फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्शन एट लो कॉस्ट, ताकि वो जो कॉस्ट जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं प्रोडक्शन का, तब गुड्स का जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो लो कॉस्ट पे हो। ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 1 जनवरी 1995। ये जो है एग्जिस्टेंस हुआ था 1 जनवरी 1995। द हेडक्वार्टर्स ऑफ WTO इज सिचुएटेड एट जनेवा, स्विट्जरलैंड, और जो हेडक्वार्टर है WTO का वो सिचुएटेड है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इट इज अ परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय एन इंटरनेशनल ट्रीटी rectified by the government and legislature of member states। और परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया गया है इंटरनेशनल ट्रीटी रेक्टिफाइड के द्वारा बाय द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ मेंबर स्टेट्स के भी द्वारा। इट इज अ कंसर्न विथ सॉल्विंग ट्रेड प्रॉब्लम, और ये कंसर्न इसलिए किया जाता है कि कोई भी ट्रेड प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने के लिए बिटवीन कंट्रीज एंड प्रोवाइडिंग अ फोरम फॉर मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशन, और प्रोवाइड करता है फोरम for multilateral trade negotiation। Objective of WTO to reduce the trade tariff and barriers imported by different countries। ये रिड्यूस करने के लिए कि ट्रेड टैरिफ और बैरियर को, ताकि जो इम्पोर्टेड हैं बाई डिफरेंट कंट्रीज इन स्मूथ फ्लो ऑफ इंटरनेशनल, ताकि जो ट्रेड है वो स्मूथली चले इंटरनेशनल ट्रेड। To improve the standard of living, create employment, increase income and effective demand and facilitate higher production and trade। और इसलिए भी किया है ताकि इम्प्रूव किया जाए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और क्रिएट किया जाए एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज किया जाए इनकम और इफेक्टिव डिमांड हो, और फैसिलिटेट किया जाए हायर प्रोडक्शन, ताकि ज्यादा प्रोडक्शन हो और ट्रेड की ट्रेड बढ़े। To maintain sustainable development by optionally using world resources, और मेंटेन किया जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट by the optionally using world resources to promote an integrated more viable and durable trading system among nations। Role function of WTO to remove barriers of international trade, remove किया जाए barrier of international trade, to act as a dispute settlement body by settling, और एक्ट किया जाए ताकि डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए बॉडी बाय स्टेलिंग ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट एमंग मेंबर नेशन, टू इंश्योर दैट ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिस्क्राइब्ड इन एक्ट, और इंश्योर किया जाए ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन जो एक्ट के अंदर लिखा है, और ड्यूली फॉलोड बाय द मेंबर कंट्रीज फॉर सेटलिंग ऑफ देयर डिस्प्यूट, और फॉलोड किया जाए मेंबर कंट्री को फॉर सेटलिंग ऑफ देयर डिस्प्यूट। लेइंग डाउन कॉमनली एक्सेप्टेड कोड ऑफ कंडक्ट, और एक्सेप्ट किया जाए कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एमिंग at reducing tariff and non-tariff barriers in international trade, और ताकि ये एम रखा जाए कि
रिड्यूस किया जाएगा टैरिफ और फिर नॉन टैरिफ बैरियर को, ताकि इंटरनल ट्रेड जो हो स्मूथली चल सके। टू कंसल्ट ऑफ अदर एजेंसीज टू ब्रिंग बेटर अंडरस्टैंडिंग, और कंसल्ट किया जाए अदर एजेंसी से ताकि ब्रिंग किया जाए बेटर अंडरस्टैंडिंग कोऑपरेशन इन ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग। प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस, और प्रोवाइड करवाया जाए टेक्निकल असिस्टेंस एंड गाइडेंस रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो कि रिलेट हो मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड से, एंड फिजिकल पॉलिसी टू इट्स मेंबर नेशंस, टेकिंग स्पेशल स्टेप्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पुअरेस्ट नेशन, और लिया जाए स्पेशल स्टेप्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पुअरेस्ट नेशन, जो पुअरेस्ट नेशन है उसके लिए स्टेप लिया जाए, डेवलपमेंट करवाया जाए। रिव्यूइंग ट्रेड to consult other agencies to bring better understanding cooperation in global economic policy making, providing technical assistance and guidance related to management of foreign trade and fiscal policy to its member nations. उसके बाद आता है taking special steps for the development of the poorest nation, मतलब पुअरेस्ट नेशन को डेवलप करने के लिए ये स्टेप भी लिया गया। और रिव्यूइंग trade related economic policies of member countries with the help of its trade policy review body, cooperating with the IMF and World Bank and its associates for stabilizing coordination in global trade policy making, और एक्टिंग एज फोरम फॉर ट्रेड लिबरलाइजेशन, और एक्ट किया गया फोरम फॉर ट्रेड लिबरलाइजेशन, ताकि ट्रेड को फ्रीली मिले कि वो एक जगह दूसरे जगह कर सके अपना ट्रेड। प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, द मेन प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड आर लैंग्वेज डिफरेंसेस, व्हेन अ ट्रेडर ऑफ वन कंट्री डील्स विद द ट्रेडर ऑफ अनदर कंट्री इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर बोथ them to understand each other because of their language differences, और अगर ट्रेडर करने में ये डिफिकल्टी आई, प्रॉब्लम आई कि जो कोई एक कंट्री से है और दूसरा कंट्री के लोग लैंग्वेज अलग अलग होता है, तो जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि लैंग्वेज अलग होने से मतलब ट्रेड की मतलब प्रॉब्लम आने लगी और डिफरेंसेस होने लगी, डिफिकल्ट होने लगा से टॉकिंग करना। मोर रिस्क, द क्वांटम ऑफ रिस्क इज हायर, रिस्क इसमें हायर होते थे फॉरेन ट्रेड एज कम्पेयर टू इंटरनल ट्रेड से अगर देखा जाए तो फॉरेन ट्रेड जो है वो रिस्क ज्यादा है। गवर्नमेंट कंट्रोल फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर, वेरियस लाइसेंस आर टेकन एंड वेरियस पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन आर टू बी सबमिटेड, ये सब इंफॉर्मेशन जो है लाइसेंस और ये सब सबमिट होता है। मोरेवर द प्रोसीजर ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज क्वाइट कम्प्लेक्स, और एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो है प्रोसीजर बहुत ही कम्प्लेक्स है। डिफरेंसेस इन लॉज, द रूल्स रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट आर डिफरेंट, जो रूल्स है रिलेटेड टू एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का वो डिफरेंट है और इन ईच कंट्री, सो देयर इज ऑलवेज सम डाउट इन द माइंड ऑफ अ ट्रेडर रिगार्डिंग पेमेंट एंड अदर टर्म्स ऑफ बिजनेस, ऐसे ऐसे डाउट में है, मतलब माइंड में डाउट ये रहती है बाकी पेमेंट होगा कि नहीं, ये सब के बिजनेस टर्म के बारे में मतलब मतलब ये इस सब की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। डिफिकल्टी इन पेमेंट, ईच कंट्री हैज अ डिफरेंट करेंसी, ड्यू टू दिस बिजनेसमैन फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम व्हाइल पेइंग और रिसीविंग मनी, और ये भी मतलब इसकी वजह से भी लोगों को प्रॉब्लम होने लगी कि मतलब क्योंकि अलग अलग देश की अलग अलग करेंसी है तो उसमें भी प्रॉब्लम होने लगी पेमेंट होने में। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अबाउट फॉरेन ट्रेडर, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड आउट details about financial position and business dealing of any businessman sitting at some far off place, और ये डिफिकल्ट होने लगा कि डिटेल्स अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन एंड बिजनेस डीलिंग ऑफ एनी बिजनेसमैन सिटिंग एट सम फार ऑफ प्लेस। Thank you guys. So lecture is finished. Please subscribe the channel and press the bell icon and like the video. Business studies all lecture is show on YouTube. Please see the lecture, and notes is also available on YouTube.